चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है होम रूल मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि में हम थोड़ा सा जाते हैं। इस तरह का आंदोलन आयरलैंड में चल रहा था 1916 के आसपास। जो होम रूल मूवमेंट है वो आयरलैंड में चल रहा था। होम रूल और कुछ नहीं है, जो भी उपनिवेश थे उन उपनिवेश में इस बात की मांग करी जा रही थी कि आंतरिक मामलों में हमें स्वतंत्रता दी जाए। उसी को यहाँ पर होम रूल के रूप में हम होम रूल के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड का अगर देखें तो होम रूल मूवमेंट जो 1916 में शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो 1916 में होम रूल तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही शुरू किया था। इसके थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, अगर इसके बैकग्राउंड में देखते हैं तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक 1908 में इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 124A के अंतर्गत इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा और इन्हें 6 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा हुई, जिसमें कारावास का अधिकतम समय इन्होंने बर्मा की मांडले जेल में बिताया। बर्मा क्योंकि अंग्रेजों के कंट्रोल में था इस समय, वहाँ पर इन्होंने बिताया। और 1914 में जब ये वापस आए तो देखें तो इन्होंने देखा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन वो पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, यानी कोई भी ऐसा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट उन्हें वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरा जो कांग्रेस है, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी और अभी तक वो इस झटके से उबर नहीं पाई थी, इसीलिए भी कोई मूवमेंट इस समय यहाँ पर नहीं चलता हुआ दिखाई देता है। तब ऐसी परिस्थिति में तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में एक मूवमेंट चलाने को लेकर इन्होंने तैयारी करी और 1916 में होम रूल मूवमेंट, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने सोचा कि यहाँ पर आयरलैंड से प्रभावित होकर इन्होंने भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाने की तैयारी शुरू करी। ठीक है ना, दोनों ने अलग अलग इसके लिए तैयारी करी। उसका कारण ये था कि तिलक के कुछ समर्थक एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, एनी बेसेंट के कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तिलक जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट वाले में आते थे, है ना, गर्मपंथी विचारधारा वाले, और ये आपके मॉडरेट वाले में आती थी। इसी वजह से दोनों ने अलग अलग होम रूल आंदोलन शुरू करने का जो है निर्णय लिया। उसमें देखा जाए तो 1916 में अप्रैल में तो तिलक ने इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन एनी बेसेंट ने 5 माह का समय कांग्रेस को दिया कि या तो आप जो सो रहे हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, आप जगिए, 5 महीने का समय हम आपको दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट चलाने के लिए निर्णय ले लिया था। तो तिलक का पहले शुरू हुआ, तो सबसे पहले तिलक को देखते हैं। तिलक का होम रूल मूवमेंट 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने होम रूल लीग बनाई, होम रूल लीग, और स्थापना करी पुणे में। पुणे में 28 अप्रैल, देखिए तारीख वगैरह पूछी जाती है इसलिए याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1916 पुणे में तिलक ने होम रूल लीग स्थापित करी। ठीक है, इसके अध्यक्ष उन्होंने जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया। ये कई बार पूछा जाता है, जो तिलक की लीग थी उसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, उसके सचिव NC केलकर, जो सेक्रेटरी बनाए गए जो होम रूल लीग थी तिलक की, उनका नाम था NC केलकर। और क्षेत्रों को क्योंकि एनी बेसेंट और तिलक ने आपस में विभाजित कर लिया था, इसीलिए तिलक के वो क्षेत्र, होम रूल लीग के क्षेत्र देखते हैं या मूवमेंट के क्षेत्र हम देखते हैं तो महाराष्ट्र का क्षेत्र, जिसमें मुंबई को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर एनी बेसेंट का चलेगा, तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र जिसमें मुंबई को छोड़ दें, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, ये 4 जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तिलक के द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया जा रहा था। होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में। इस दौरान होम रूल मूवमेंट से संबंधित
जो सूचनाएं होती थी, जो डिमांड्स होती थी, वो अखबार या न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाली जा रही थी, जिसमें तिलक का 2 न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मराठी भाषा में केसरी, बहुत बार ये प्री में पूछा जाता है, किस भाषा में? केसरी न्यूज़पेपर था किस भाषा में? मराठी भाषा में। और दूसरा था मराठा। मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसको याद रखिएगा। केसरी मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश। ये आपका तिलक का होम रूल मूवमेंट था। फिर इसको क्यों वापस लिया गया उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, या क्यों इसका डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, उसको हम आगे देखेंगे। अब दूसरी तरफ एनी बेसेंट की तरफ आते हैं। एनी बेसेंट ने 5 माह का समय दिया था कांग्रेस को कि वो आए, निष्क्रियता से बाहर आए और बाहर आकर कोई मूवमेंट यहाँ पर चलाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 1 सितंबर 1916 मद्रास के समीप अडयार में इन्होंने अपनी जो होम रूल लीग है उसका मुख्यालय बनाया। वहाँ पर इन्होंने अपनी होम रूल लीग स्थापित करी और उसका अध्यक्ष, जैसे यहाँ पर अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, यहाँ पर अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। यानी एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसका अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। क्षेत्र की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र में तो तिलक का चल रहा था, इनका मुंबई और शेष भारत, ये क्षेत्र था एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट का। और इन्होंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीतिक चर्चाएं, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सब फैलाना शुरू किया। और 2 न्यूज़पेपर यहाँ पर फेमस है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। न्यूज़पेपर का नाम याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। ठीक है। अब इस दौरान गतिविधियां क्या कर रहे थे? ये जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था लगभग 2 साल चला। इस 2 साल में जो है आपका इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी उनको यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला था राजनीतिक चर्चाएं करना, यानी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, डोमिनियन स्टेटस को लेकर, होम रूल क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं ये आयोजित करते थे। दूसरा है इन्होंने पुस्तकालय बनाए ताकि युवा वर्ग उन पुस्तकालय में आए और राजनीति से संबंधित पुस्तकें वहाँ पर संकलित करी गई और उनको रखा गया, ताकि भारत का युवा पुस्तकालय में ये जो इसका मेन उद्देश्य था उसके बारे में जानकारी उसको प्राप्त हो सके। ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों के लिए अलग से राजनीतिक कक्षाएं आयोजित की गई। राजनीतिक कक्षाओं में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल जो वोटिंग राइट्स है, इन सब चीज़ों के बारे में, होम रूल क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं यहाँ पर की जा रही थी ताकि विद्यार्थियों को इसके विषय में जानकारी प्राप्त कराई जा सके। इन लोगों ने पर्चे छपवाए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। और साथ ही साथ जो स्थानीय नगर निकाय थे वहाँ पर जाकर साथ में मिलकर कार्य करते थे और अपने विचार को भी आगे बढ़ाते थे। ये वो गतिविधियां हैं जो होम रूल मूवमेंट के दौरान हमें दिखाई देती हैं। लेकिन 1 से 2 साल के अंदर जो पूरा का पूरा होम रूल आंदोलन था उसका पतन या डिक्लाइन हमें दिखाई देता है। उसका कारण क्या है उसका देखते हैं। तिलक और एनी बेसेंट को अलग अलग। तिलक की अगर बात करें तो तिलक को इंग्लैंड में वैलेंटाइन शेरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कह दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वैलेंटाइन शेरोल ने कि भारत में जो अशांति फैली हुई है, क्योंकि होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो भारत में जो अशांति फैली हुई है उसके जनक उन्होंने तिलक को बताया। तो तिलक इससे काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने वैलेंटाइन शेरोल पे मुकदमा कर दिया। तो 1918 में ये वैलेंटाइन शेरोल के खिलाफ जो मुकदमा किया था उसके संबंध में 1918 में ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और जैसे ही ये इंग्लैंड गए होम रूल मूवमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ? एनी बेसेंट की बात करें, होम रूल मूवमेंट, होम रूल की डिमांड हो रही थी यहाँ पे, है ना, होम रूल मांगा जा रहा था, उसकी मांग थी। तो 1917 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन या घोषणा आ जाती है और ये संवैधानिक सुधारों के माध्यम से डोमिनियन स्टेटस, राजनीतिक अधिकार या फिर कह सकते हैं आप
होम रूल देने की बात यहाँ पर कर दी गई और एनी बेसेंट इस घोषणा से संतुष्ट हो जाती हैं और आंदोलन वापस ले लेती हैं। इस प्रकार से भारत के इतिहास में एक होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया और जल्द ही लेकिन ये डिक्लाइन कर गया, पतन कर गया, बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये याद हमें रखना है, ठीक है ना। तो ये था आपका होम रूल मूवमेंट, ठीक है।